नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट, जो कि यह क्लास टेट और सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और जिसमें ईवीएस पूछता है उसके लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक ना, जैसे कोई भी एग्जाम है जिसमें ईवीएस पूछता है। ठीक, और इस क्लास में टॉप 10 प्रश्न रहने वाले हैं और क्लास के अंत में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी दोरांग घाटी में, ऑप्शन सी शांत घाटी में, ऑप्शन डी सुरमा घाटी में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए क्या बोल रहा है, असत्य। ये सब चीजें ध्यान देना है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लेना है तब जाके उत्तर देना है, नहीं तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए है एक स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन बी है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऑप्शन सी नीली ज्वाला से जलने वाला, ऑप्शन डी है उच्च ऊष्मी मान। अब देखो एलपीजी यह जो है गैस होता है, ठीक ना। और असत्य का बात किया, एक स्वच्छ ईंधन, यह सही बात है। इसमें देखो, जब जैसे गैस से खाना बनती है तो वहां पर क्या है, कली खोलिक नहीं निकलती है। ठीक, अब देखो मीथेन उत्सर्जन करने वाले, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। यह जो एलपीजी है मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। जैसे क्या है, गोबर ओबर से क्या है, मीथेन निकलता है, तो अर्थात जैसे आप कंडी से खाना बना रहे हैं तब मीथेन निकलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर एलपीजी का बात किया है और असत्य वाली बात किया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो सी क्या बोल रहा है, नीली ज्वाला से जलने वाला। देखो गैस जो है नीली ज्वाला से ही जलता है। उच्च ऊष्मीमान, देखो ज्यादा ऊष्मामान होता है इसलिए क्या है, जल्दी खाना पक जाता है। ठीक, तो अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए है पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी है उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, ऑप्शन सी है उत्पादक व उपभोक्ता, ऑप्शन डी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, जैविक और अजैविक पदार्थ। ठीक ना, ये पौधे तथा जंतु ये होंगे, लेकिन क्या है, इन ये जो ऑप्शन नंबर डी है जैविक और अजैविक, इन्हीं के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आ जा रहे हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद दिया है बी 23 डिग्री साउथ, सी दिया है 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर डी है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा कहाँ पर होता है, 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक, याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक ना, क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है जी आर डी मिश्रा, ऑप्शन बी है डॉक्टर विटाकर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर उडम ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर ए जी टांसले ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए जी टांसले ने। ठीक ना, जितने क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर ए जी टांसले ने। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? यानी कौन सा राज्य है जहां पर आर्सेनिक ज्यादा होता है? ठीक ना, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पश्चिमी घाटी
के दक्कन शुष्क है क्योंकि, देखो क्या बोल रहा है, भारत में पश्चिमी घाटी के दक्कन शुष्क है क्योंकि ऑप्शन ए है निम्न ताप प्रभाव पर, ऑप्शन बी है दाब प्रभाव है, ऑप्शन सी है रेन शैडो प्रभाव है, ऑप्शन डी है उच्च तुंगता प्रभाव है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेन शैडो प्रभाव है। रेन शैडो प्रभाव होने के नाते भारत में पश्चिमी घाट का दक्कन जो है शुष्क है, क्या है, शुष्क है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, आपके एग्जाम में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए सन वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना, तो इसलिए क्या है, सन वाला आपके एग्जाम में और ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक, ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1962 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में, अर्थात वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ऑप्शन ए है सूर्यताप, ऑप्शन बी ऊष्मा बजट, ऑप्शन सी सौर स्थिरांक, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर्य स्थिरांक। ठीक ना, क्या, सौर्य स्थिरांक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाएगी, सौर्य स्थिरांक कहलाएगी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक ना, किस देश से क्या चीजें लिया गया है, इसका मैं एक क्लास बना दूंगा स्पेशल, सभी चीजें कहाँ कहाँ से लिया गया है, उससे क्या है आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यह जरूर पूछता है। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, यानी यूएसए यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है रसिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। देखो कभी कभी ब्रिटेन के जगह यूनाइटेड किंगडम देता है, ठीक ना, और रसिया की जगह आपका देता है यूएसएसआर, क्या देता है, यूएसएसआर। ठीक ना, तो वहां पर घबराना मत, यूएसएसआर का मतलब ही रसिया है, यानी रसिया को ही शॉर्ट में बोलते हैं यूएसएसआर, और ब्रिटेन ब्रिटेन को यूके बोलते हैं, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रसिया, अर्थात आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ठीक ना, कहाँ से लिया गया है, रसिया से। जैसे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे क्या है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या है, रूठना नहीं है, अर्थात आपका वह कर्तव्य है। जैसे आप टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बन रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाना आपका क्या है, कर्तव्य है, तो उसमें रूसना नहीं है। ठीक ना, तो कर्तव्य है, रूसना नहीं है, अर्थात कर्तव्य रूसना, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। ठीक ना, चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ का ट्रिक भी मिलता है, जो कि क्या है, टेट और सीटेट एग्जाम में जो पूछते हैं उसी पर मैं ट्रिक बनाता हूं, और सीडीपी का भी क्लास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जिससे क्या है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जहाँ दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, जो कि मैथ क्लास होगा। तब तक के लिए जय हिंद।